बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाद खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आपके सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साहब। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को ज़ुल्हज के महीने में हज भी मुबारक हो और ख़ास आज दिन जो ईद का दिन है, तमाम लोगों को ईद उल दुहा फ़िक्र सुकून की टीम की तरफ से और मेरी तरफ से हम मुबारकबाद पेश करते हैं। खैर मक़दम है तमाम लोगों का आज के इस दिन के लिए, इस नशियात के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के दर्जात में बुलंदी अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़कर अपनी मजालिस को आरास्ता किया करो। तुम्हारा दरूद पाक पढ़ना बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा कि जो शख्स अपने घरों में, अपनी मजालिस में दरूद शरीफ की, दरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ने के लिए मजालिस मुनक्किद करता है, अल्लाह ताला उनको क़यामत के दिन एक नूर, ख़ास नूर अता फ़रमाएगा। हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जैसे मेहमानों के लिए अपने घरों में एक ख़ास कमरा फ़िक्स कर देते हैं, इसी तरीके से हमें दरूद शरीफ की मजालिस के लिए अपने तमाम घर वालों के लिए मुकर्रर करना चाहिए। वहाँ पर सुबह शाम दरूद शरीफ की महफ़िल को सजाना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, आज क़ुरबानी की तक़सीम के हवाले से हम कुछ मौज़ू आपके लिए लेकर आए हैं, यकीनन आपको पसंद आएगा। क़ुरबानी की तक़सीम का बहुत मसला रहता है, इसलिए हम फ़रमान कुरान से आपके लिए ये मसला लेकर आए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फ़रमाया, लन यनालल्लाहु लहूमुहा वला दिमाउहा, कि हरगिज़ अल्लाह को इनका गोश्त नहीं पहुँचता है और ना खून पहुँचता है, वो क़ुरबानी जो तुम अल्लाह की राह में देते हो। मौला, अगर तुझ तक गोश्त नहीं पहुँचता, खून नहीं पहुँचता, तो फिर पहुँचता क्या है? फरमाया वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, और इसे तुम्हारी तरफ से तक़वा पहुँचता है कि तुम कितने खलूस नीयत के साथ उस सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम को पूरा करने के लिए, अपने रब को मनाने के लिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह जब उन्होंने अपनी औलाद को रब की बारगाह में क़ुरबान करने के लिए तैयारी कर ली और अल्लाह ताला ने उनके इस ख़ास अमल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाया। इस तरीके से ही एक उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जितने भी गुनाहगार लोग हैं, अपने रब को मनाने के लिए एक ख़ास अपनी तरफ से ये क़ुरबानी का सिलसिला करके अल्लाह का ख़ास क़ुर्ब हासिल करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा कि जो आयत मैंने पढ़ी, उस आयत के मफ़हूम के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक ना जानवरों का गोश्त पहुँचता है, ना खून पहुँचता है, बस वो तुम्हारे दिलों का हाल, वो तक़वा देखता है कि तुम कैसा तक़वा लिए हुए उसकी बारगाह में क़ुरबानी करते हो। और नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत मसला रहता है कि हम गोश्त की तक़सीम किस तरह से करें, और गोश्त की तक़सीम का जो अफ़ज़ल अमल है वो यही है कि उसके 3 हिस्से किए जाएं। एक इंसान ख़ुद रखता है जो क़ुरबानी करने वाला शख्स है, एक अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को तक़सीम करता है, और तीसरा हिस्सा अपने रब की खुशी के लिए उसके गरीब उम्मतियों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गरीब उम्मतियों को अल्लाह की गरीब मखलूक में तक़सीम कर देता है। क़दर मोहतरम, ये बहुत मकबूल अमल है अगर आप इस तरीके से इसकी तक़सीम करते हैं। बाज़ फ़ुक़हा ने ये भी लिख रखा है कि आप क़ुरबानी के अगर 2 हिस्से भी, आपकी फ़ैमिली ज़्यादा है, उसको 2 हिस्से भी अपने पास रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, हत्ता कि 3 हिस्सों की भी इजाज़त है। लेकिन बात यह है कि जो क़ुरबानी ग़ुरबा को गोश्त पहुँचाकर जो इंसान को दिली सुकून और इत्मीनान मिलता है अपने रूठे हुए अज़ीज़ व अक़ारिब को, कि शायद उन तक ये गोश्त पहुँचे एक तोहफ़े की सूरत में, तो वो शायद हमसे मान जाएं, और इस तरीके से मोहब्बत बढ़ाने के लिए का भी ये एक ज़रिया बन सकता है। ग़ुरबा तक उनके भूख और अफलास जो सारा साल गोश्त नहीं खा सकते, क्या अब भी हम उनको महरूम रखेंगे? क्या सारा गोश्त खुद रख कर क्या अब भी हम उनको इस चीज़ से महरूम रखेंगे? किस तरीके से गवारा है कि मेरा पड़ोसी, मैं ख़ुद
पेट भर कर वो सारा गोश्त खा जाऊं और मेरा पड़ोसी उस गोश्त से महरूम रहे, उसकी खुशबू मेरे गोश्त की जो घर पक रहा है उसकी खुशबू मेरे पड़ोसी तक जाए और लेकिन मैं ख़ुद खाता रहूं, वो बेचारा इसकी सिर्फ़ खुशबू से महजूज हो सके, मैं उस तक गोश्त ना पहुँचाऊँ। मेरी ज़ात ये कैसे गवारा करेगी, मेरा नफ्स ये कैसे गवारा करेगा। वो अजीज़ व क़रीब जो सारा साल गुर्बत की वजह से गोश्त लेकर खा नहीं सकते, मेरे घर में मेरे बच्चे भूख जो पेट भर कर गोश्त को खाते रहें, तीनों दिन खाते रहें, उसके बाद भी खाते रहें जिसकी अब इजाज़त है और हम खा सकते हैं, और फिर भी मेरे अजीज़ व क़रीब, मेरे बहन भाई, वो ख़ास रिश्तेदार जो गरीब होने की वजह से गोश्त हासिल ना कर सके, आज मैं उन तक गोश्त ना पहुंचा सकूं, मेरा ज़मीर कैसे मुतमईन हो जाएगा कि मैं उन तक गोश्त ना पहुंचाऊं। इसलिए अफजल तरीन और महबूब तरीन अमल यही है कि आप गोश्त का एक हिस्सा ख़ुद रखें, 2 हिस्से एक अजीज़ व अकारिब में और दूसरा अपने गुरबा में तकसीम करें, ताकि उन तक ये खुशियों का पैगाम, उनकी भूख और अफलास को मिटाने का पैगाम और छीना छानी के मसले को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जानवर आप बहुत खूबसूरत लेकर आएँ और देखें कि कितना खूबसूरत जानवर हो, इसने पुलसिरात पर आपके काम आना है। एक फरबा जानवर लेकर आएँ ताकि वो मोटा जानवर आपको वहाँ पर आप कभी बाहर उठा सकें। इजाज़त यही है कि अगर आप 2 कुर्बानी ऐसे जानवर जो कि कमज़ोर हैं, उसकी बजाय आप एक और ख़ूबसूरत जानवर लेकर आएँ जो काफ़ी दुबला हो, मतलब फरबा हो, जिसमें गोश्त भी ज़्यादा हो, जानवर ऐसा होना चाहिए और ऐसा लेकर आना चाहिए। फ़ुक़हा ने इसका मसला ही सीधा साल फरमा दिया कि कुर्बानी के लिए जानवर वो हो जो कि बिल्कुल ऐब से पाक होना चाहिए। ऐसा जानवर लेकर आएँ जिसके सींग ना टूटे हों, जिसकी टांग ना टूटी हो। हाँ, कुर्बानी करते वक्त कोई मसला पेश आ जाए उसकी इजाज़त है और अब है वो कबूल फरमाने वाला है, लेकिन देखभाल कर अच्छे तरीके से जानवर को लेकर आएँ जो आपके लिए खुशी का बाइश बने। नाज़रीन मोहतरम, कुर्बानी के लिए साहिब निसाब वही शख्स होता है जो ज़कात की हद मुकर्रर की जाती है, 52 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना की, लेकिन ज़कात के लिए पूरा कमरी महीना, पूरा कमरी साल लिया जाता है कि आपके पास इतना पैसा पूरा साल मौजूद हो। लेकिन इसके लिए साहिब निसाब की शराइत कुछ और रखी हैं। रब फरमाता है, और इसमें शरई हुक्म भी यही है कि अगर 3 दिनों में आपके पास कोई साहिब निसाब होने का एक लम्हा भी आया, आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ घरों में मुख्तलिफ़ लोग रहते हैं और 52 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना के पैसे तो अब आम हो चुके हैं। लोगों को अल्लाह ने मालो ज़र दिया है, जिनको दिया है उनके घरों में जब सब कमाने वाले हैं, 2, 4, 6, 7 हत्ता के जितने भी लोग हैं, सब अगर साहिब निसाब हैं तो सब पर कुर्बानी वाजिब होती है। सब मिलकर अपना हिस्सा डाल सकते हैं और डालना भी चाहिए, ज़रूरी। अल्लाह खुश होता है। मेरा रब अगर कुर्बानी करने से मेरा रब खुश होता है तो दोस्त को मनाने के लिए, दोस्त को खुश करने के लिए, रिश्तेदार को मनाने के लिए, रिश्तेदार को खुश करने के लिए, माँ बाप को मनाने के लिए, माँ बाप को खुश करने के लिए हर काम किया जाता है। तो रब मैं क्यों ना मनाऊं उस रब को जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। हमें यकीनन कुर्बानी में खुशी से अपने ऊपर लाजिम समझते हुए साहिब निसाब होने की हैसियत से कुर्बानी ज़रूर करनी चाहिए। क़दर मोहतरम, खुशियों के साथ, खुशियों के पैगामात के साथ, ईद के पहले दिन की खुशी के साथ इजाज़त दीजिए। आपकी जागीर बन गई।